वो मिस्र के इतिहास का सबसे क्रूर फिरौन था। अपना मकबरा बनवाने के लिए उसने 4 लाख हिब्रू लोगों को गुलाम मजदूर बना लिया। दिन रात लगातार मेहनत के कारण असंख्य हिब्रू लोगों की मौत हो गई। दफनाने के बजाय उसने उनके शव जलाने का आदेश दे दिया। आखिरकार उसकी निर्दयता ने हिब्रू लोगों के भगवान को क्रोधित कर दिया। फिरौन को दंड देने के लिए भगवान ने मिस्र पर 10 विपत्तियां भेजी। सबसे पहले सामान्य रूप से शांत रहने वाले मगरमच्छ अचानक नावों पर हमला करने लगे। नदी की मछलियां मरकर ऊपर तैरने लगीं और पूरा जल क्षेत्र खून से लाल हो गया। फिर झील से असंख्य मेंढक निकलकर पूरे नगर में फैल गए। फिरौन की पत्नी तक इससे नहीं बच पाई। इसके बाद घनघोर मक्खियों ने पूरा शहर ढक लिया। लोगों की त्वचा संक्रमित हो गई और शरीर सड़ने लगा। फिरौन का चेहरा भी नहीं बच सका। पूरा मिस्र आतंक और मौत के साए में डूब गया। फिरौन के घोड़े के शरीर पर अक्षर उभर आए। ये आपदाएं हिब्रू भगवान द्वारा भेजी गई हैं। लेकिन फिरौन ईश्वर को मानता ही नहीं था। उसका विश्वास था कि वही इस दुनिया का भगवान है। तब हिब्रू भगवान ने मूसा को चुना और आदेश दिया कि वो हिब्रू लोगों को मिस्र से बाहर ले जाए। मूसा ने फिरौन से कहा, यदि आपदाएं रोकनी है तो गुलाम बनाए गए हिब्रू लोगों को मुक्त करो। परंतु फिरौन ने उल्टा गुलामों से 2 गुना काम लेने का आदेश दे दिया। हिब्रू लोग और अधिक कष्ट में डूब गए। फिर फिरौन का प्रिय घोड़ा अचानक मर गया। इसके बाद भगवान ने टिड्डियों का झुंड भेजा। जहाँ से वे गुजरते खेत उजड़ जाते। फिर आकाश से अंडे जितने बड़े ओले गिरे जिससे अनेक लोग मारे गए। फिरौन थोड़ी देर के लिए भयभीत हुआ लेकिन फिर भी हठ नहीं छोड़ी। तूफान आया, फसलें नष्ट हो गईं और भुखमरी फैल गई। लोग अनाज घर तोड़ने लगे लेकिन फिरौन ने सेना को आदेश दिया कि उन्हें मार डालो। हजारों लोग तीरों से भेद दिए गए। मिस्र नरक में बदल गया। मूसा ने भगवान से दया की प्रार्थना की लेकिन भगवान ने कहा, हिब्रू लोग सैकड़ों सालों से गुलाम हैं। उनकी पीड़ा पर किसने दया की? यदि फिरौन नहीं बदलेगा तो और भी भयावह विपत्ति आएगी। और फिर रात को एक काली छाया पूरे नगर पर छा गई। जहाँ से गुजरी वहाँ के सभी बच्चों की मृत्यु हो गई। यहाँ तक कि फिरौन का बेटा भी बच न सका। दुख और शोक से पागल होकर फिरौन अंततः झुक गया। उसने हिब्रू गुलामों को आजाद कर दिया। मूसा 4 लाख लोगों को लेकर मिस्र से निकल पड़ा। लेकिन बेटे के अंतिम संस्कार के बाद फिरौन बदले की आग में जल उठा। वो अपनी सेना लेकर मूसा और हिब्रू लोगों के पीछे निकल पड़ा। मूसा उन्हें पहाड़ों से गुजारकर लाल सागर तक ले आया। वहाँ से आगे उनका देश था लेकिन बीच में समुद्र रास्ता रोक रहा था। निराश होकर मूसा ने भगवान से प्रार्थना की पर कोई उत्तर नहीं मिला। क्रोधित होकर उसने अपनी तलवार समुद्र में फेंक दी। अगली सुबह चमत्कार हुआ। समुद्र का पानी पीछे हटने लगा और बीच में रास्ता बन गया। लोग समुद्र पार करने लगे। उधर फिरौन की सेना खतरनाक पहाड़ी रास्तों से आगे बढ़ रही थी। कई रथ गिरकर टूट गए और सैकड़ों सैनिक मारे गए। फिर भी फिरौन डटा रहा और अंततः मूसा और हिब्रू लोगों तक पहुंच गया। दोनों आमने सामने होने ही वाले थे कि समुद्र से प्रचंड लहरें उठी। विशाल जलस्तंभ और तूफान ने पूरी मिस्री सेना को निगल लिया। सभी सैनिक डूबकर मर गए लेकिन मूसा और हिब्रू लोग सुरक्षित अपने वतन पहुंच गए।